बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जेल से पैगाम है, उनसे मुलाकात तो करवाई नहीं गई। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए, चक्री पे ड्रामा लगाया गया। वहाँ पे इमरान खान साहब की बहनों को गाड़ियों से उतार कर अकेला खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद वो कोशिश करती हैं, दूसरी गाड़ी में बैठती हैं, लेकिन वहाँ रोक दिया जाता है। तो इमरान खान साहब की बहनें पहले जहाँ तक पहुँचती थी वहाँ तक भी नहीं पहुँचने दिया गया। ये सख्ती जो है वो रियासत कर रही है। हार्ड स्टेट शायद इसी को कहते हैं कि एक कैदी से उसके तमाम हकूक छीन लिए जाएं। नॉर्मलाइज की जा रही हैं चीज़ें पाकिस्तान में। आसिम मुनीर साहब का रिजीम जो है वो इंसानी हकूक की दो अलग अलग डेफिनेशन रखता है। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है या आप किसी भी नौइयत में किसी भी तरीके से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए कोई इंसानी हकूक नहीं होंगे, अदरवाइज आपके लिए एक नॉर्मल पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ खड़ी है, लिहाजा पाकिस्तान की बड़ी तादाद से ये लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से मईशत भी नहीं चल रही, हालात भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे और हर गुजरते दिन के साथ ये मजीद गहराई में गिरते जा रहे हैं। अब इसमें जनाब इमरान खान साहब की बहनें गई, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली की 2-3 हफ्तों से मुलाकातें हो रही हैं और उन्हें मिलवा दिया जाता है उनकी फैमिली से। तो बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए से जो पैगाम बाहर आया, क्योंकि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और फिर बुशरा बीबी की अपनी फैमिली के साथ मुलाकात हुई। तो ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मेरे टेस्ट जो हुए हैं उनके रिजल्ट्स नहीं दिए गए, आंख का मामला जो है वो सीरियस है और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनकी आंख का जो मसला है वो हल हो और उनकी आंख का बेहतर इलाज हो ताकि वो ठीक हो सकें। और उन्हें कुछ बात के ऐसा लगता है कि शायद उन्हें शक्कू को शुबहात भी हैं कि उन्हें उनके टेस्ट नहीं दिए जा रहे हैं और जो टेस्ट है वो उनके डॉक्टर्स के साथ भी शेयर नहीं किए गए। यानी जो मेडिकल रिपोर्ट आई इमरान खान साहब की, वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक मुकम्मल नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये नामुकम्मल रिपोर्ट है और इसमें सारी चीज़ें नहीं बताई गई। इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है कि मुझे मेरे डॉक्टर्स आसिम यूसुफ और फैसल सुल्तान तक फौरी तौर पर रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का एक मुतालबा है जो बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए से बाहर आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमरान खान साहब को उनकी फैमिली से मिलवाना या उनके ज़ाती मुआलिजीन से मिलवाना ये इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। हुकूमत ये चाहती है कि मैक्सिमम चीज़ों को छुपाया जाए। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का ही मामला है ना, तो फिर मुलाकात करवा देनी चाहिए थी कम से कम इमरान खान साहब के डॉक्टर से, क्योंकि जो डॉक्टर्स वाला मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं वो कभी भी कोई पॉलिटिकल बात आकर बाहर करते नहीं है। यानी मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीजन मैं आपको बता देता हूं। तो दबाव तो इन पे है, पाकिस्तान के अंदर से नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जो रस्ते पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने रोका उससे हुकूमत पे कोई दबाव नहीं है, उससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर दबाव है। चंद हजार लोग बैठे हुए हैं, तो ये चंद हजार लोग कोई इनकलाब तो नहीं ले आएंगे पाकिस्तान में। हाँ, जो रस्ते ये बंद करेंगे उसके बाद इन्हीं पर दबाव आएगा। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि या तो पूरा पाकिस्तान निकल आता ना, पंजाब के रस्ते अगर बंद कर पाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो फिर दबाव हुकूमत के ऊपर आएगा। सिंध के रस्ते अगर बंद कर पाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और बलूचिस्तान के रस्ते बंद कर पाए, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रस्ते बंद कर पाए, तो ये हुकूमत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के रस्ते अगर ये बंद करेंगे तो फिर उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा ना। देखें, वहां पे तो फ्री हैंड है, आप 10 लोग भी जाके रास्ता बंद कर सकते हैं, पुलिस आपको डंडा नहीं मार सकती, जाकर आप बैठ जाए सड़क के ऊपर। तो वो चंद हजार लोग हैं, उनसे कोई इनकलाब नहीं आ रहा। ये टाइम बहुत जाया किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। जिस वक्त इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, उस वक्त ये रैलियां और जलसे जुलूसों की बजाय गली मोहल्लों के अंदर इनको बाकायदा मेंबरशिप करनी चाहिए थी, पूरी एक तैयारी करके मैदान में आना चाहिए था, जिसको साइंटिफिकली एक तैयारी होती है एक तहरीक की। वो तैयारी नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। अब वो उनकी शायद सोच कुछ और है, वो ये सोचते हैं कि कोई मिरेकल हो जाएगा और पूरे पाकिस्तानी खुद ही निकल आएंगे। एक दिन निकलेंगे तो सही पाकिस्तानी इस निज़ाम के खिलाफ, आज नहीं निकलेंगे, कल नहीं निकलेंगे, परसों निकलेंगे, एक दिन निकलेंगे जरूर, लेकिन कब निकलेंगे इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश अभी दिखाई नहीं दे रही। ये जो रस्ते बंद हैं, अब कोई समझ नहीं आ रही कि रस्ते खोलने हैं या बंद रखने हैं, ना किसी का कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये कब तक बंद रखने हैं। जिन लोगों ने रस्ते बंद किए हुए हैं वो तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये खुरम ज़ीशान साहब हैं, उनके अलावा एक जो है वो शाहिद खटक भी गए हुए हैं, बाकी लोग भी गए हुए हैं। अब हालांकि रस्ते पहले बंद हो गए थे, रस्ते खालिद खुर्शीद ने और बंद किए थे यूथ विंग के जरिए से, खुरम ज़ीशान ने बंद किया खुशहालगढ़ वाला रास्ता, एक और रास्ता भी,
اور اسی طرح جو ہے وہ احمد خان نیازی ہیں، عمران خان صاحب کے عزیز، جو ان کی سیکیورٹی میں بھی آپ کو آگے آگے دکھائی دیتے تھے، وہ احمد نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی رستہ سوابی میں وہ بیٹھے ہوئے. اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہمیں یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ چاہیے، عمران خان کو رہا کروائیں گے. وہ تعداد ویسے بڑھ نہیں رہی، اور نہ کوئی ان دھرنوں کو اون کر رہا ہے نہ ڈس اون کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایک عجیب و غریب حرکت ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں دھرنا دیا ہوا ہے قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ لاجز میں یا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، وہ ان دھرنوں کو اہمیت دے رہے ہیں. اچھا، ایک بین الاقوامی دباؤ بھی ہے. انٹرنیشنلی لوگوں کو عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کی بینائی جانے کے حوالے سے کافی فکر ہے، اور اس کے بعد بین الاقوامی دباؤ آیا تو محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو سارا الزام ہے اور مدعا وہ اٹھا کے علیمہ خانم پہ ڈال دیا. دیکھیں نا، عمران خان کی آنکھ خراب ہوئی تو علیمہ خانم نے تو نہیں کی. سوال یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی جو خرابی ہوئی، جسے زیادہ تر تو ٹاؤٹس نے کہا کہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی میں ابصار عالم کو سن رہا تھا، ابصار عالم صاحب فرما رہے تھے کہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی، وہ ہے ہی نہیں. باقی لوگ بھی 85% کہہ رہے تھے، اور یہی وہ ذرائع ہیں جو ملٹری انٹیلیجنس سے یا وہاں سے کہیں سے خبریں نکال کے ایم آئی سے ISI سے کہیں نہ کہیں سے دے دیتے ہیں، اور حکومت کے ذرائع بھی انہی کے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے نا کہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ کیا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت کے حوالے سے. تو یہ جنہوں نے کیا ان کے اوپر آپ پیکا کا مقدمہ درج کر لیں، آپ پوچھ لیں ان سے انہوں نے کیوں کیا. یہ رپورٹ تو خود ڈاکٹروں نے لکھی تھی، پہلے والی بھی اور دوسری والی بھی ڈاکٹروں نے لکھی ہے. پہلی رپورٹ بھی نامکمل تھی، دوسری رپورٹ بھی نامکمل ہے. اب جناب ہوا کیا تھا، یہ اصل کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ محسن نقوی اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارا کچھ علیمہ خان پہ ڈال رہے ہیں. علیمہ خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا بھائی ہے عمران خان، اور وہ اپنے بھائی کو نکالنے کے لیے ساری کوشش کریں گی، اور اس کے علاوہ ان سے ملنے کی بھی کوشش کریں گی، اور اپنے بھائی کا علاج کروانے کی بھی کوشش کریں گی. ان کی بینائی جا رہی ہے. اب اس میں محسن نقوی نے یہ کہا، کلیم ان کا یہ ہے کہ عمران خان کے کزن قاسم زمان اور بیرسٹر گور کو کہا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر معائنے کے دوران وہ دیکھ لیں. دیکھیں، بیرسٹر گور تو ڈاکٹر نہیں ہے، نہ ہی قاسم زمان ڈاکٹر ہے. مطالبہ ان کا یہ ہے کہ فیملی کو جانے دیا جائے، بہنوں کو جانے دیا جائے، یا پھر جانے دیا جائے ڈاکٹرز کو جانے دیا جائے جو ذاتی معالجین ہیں. انہوں نے 4 نام دیے تھے عمران خان صاحب کی فیملی نے. دیکھیں، جب بات چیت ہوئی تو انہیں کہا گیا جی آپ نام دے دیں، ہم بھجوا دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک نام دیا تھا ڈاکٹر عظما کا، ڈاکٹر نوشیروان کا، یہ دونوں فیملی کے لوگ ہیں. اور 2 نام دیے تھے انہوں نے ڈاکٹر عاصم یوسف کا اور ڈاکٹر فیصل سلطان کا. اب فیملی یہ چاہتی تھی کہ یہ 4 لوگ جائیں اور جا کر اس علاج کے اندر دیکھیں. فیملی کی طرف سے یہ 2 لوگ ہو جائیں اور ڈاکٹر کی طرف سے وہ ہو جائیں. لیکن حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 ایسے نام دے دیے جو دونوں ڈاکٹرز نہیں ہیں. ایک تو فیملی نہیں ہے، بیرسٹر گور وہ پارٹی کے بندے ہیں، اور ان کا تو خالصتاً پولیٹیکل معاملہ ہے، وہ خان صاحب